I felt deceived yesterday. मुझे बुलाकर एतमाद देकर ये बात कह कर के हाउस की कार्रवाई चलाएंगे, इस बात को बार बार करने के बाद, रीट्रेट करने के बाद, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी ये जब बात हम कर रहे थे तब भी करने के बाद इवेंचुअली क्या हुआ? आपने कहा चीफ मिनिस्टर, तो ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में बजट स्पीच पढ़ी जानी। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर हमें ये ना पता हो, ये जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी है ये हमने अपॉइंट नहीं किए थे, ये अपॉइंट हुए थे बुजदार साहब के दौर में। जब हमजा साहब इलेक्ट हुए और स्पीकर का इलेक्शन हुआ, स्पीकर साहब कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे पाबंद थे कि असेंबली का इंतखाब इतने अयाम के अंदर हो। जब उसको डिफीट किया जा रहा था, एक इजलास बुलाया, देखा नंबर्स पूरे नहीं है, उसको मुअख्खर प्रोरोग कर दिया। दूसरा इजलास बुलाया, देखा नंबर्स पूरे नहीं है उनके, फिर उसको मुअख्खर कर दिया। आप सबके हाफजे में होगा, कभी हम फ्लैटिस होटल में मेंबर इकट्ठे करके शो करते थे, कभी किसी और जगह के। मेजॉरिटी बेस्ड गवर्नमेंट है, कोई और वजह नहीं हो सकती, और मेजॉरिटी पर बेस्ड ये गवर्नमेंट होती है। इवेंचुअली वो इलेक्शन हुआ, हाई कोर्ट के हुक्म पर हुआ, और इलेक्शन वाले दिन जिस तरह से आपने हाउस के अंदर आके पीटीआई के उन बुलवाइयों, आज मैं मुतालबा करता हूं आपसे, अब ये मेरी बात आप तक पहुंचेगी, कमेटी के मेंबर्स ने भी रखी होगी, वो लोग जिन्होंने सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी पर कातलाना हमला किया, जब तक उनके खिलाफ आप हाउस के कस्टोडियन के तौर पर कार्रवाई नहीं करते, तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। नंबर 2 सर, उन लोगों के खिलाफ इस क्रिमिनल एक्ट पर कार्रवाई नहीं होती तो बाकी किसी कार्रवाई का आपको बात करने का किसी को कोई हक नहीं, और खासकर उन लोगों को जिनको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में ये बात कहने की आदत भी नहीं, स्वयं शोर शराबा करने के। क्या आपका ख्याल है कि कल जब मैंने एक ऑनेस्ट बात आपके सामने रखी तो मेरी कोई पोजीशन के अंदर कमी आ गई? आई डिड माई बेस्ट 12 करोड़ लोगों के इस बजट के लिए कि कल को इन लोगों को तकलीफ ना हो, इस सूबे के निज़ाम को तकलीफ ना पहुंचे, इस सूबे के इस सिस्टम में जिसके अंदर इस बजट की एक वो अहमियत है जो कि एक टोटल इसकी हैसियत रखता है। लेकिन मैं समझने से कासिर हूं कि किस तरह आप ये सब कुछ कर लेते हैं अपनी सियासत की खातिर। क्या पीटीआई ने स्पीकर के ऑफिस को होस्टेज कर लिए? क्या तहरीक इंसाफ के इस बुलवाई रवैये ने परवेज इलाही साहब को सुराह में बहा दिए? मैं ये मामला आपका 12 करोड़ अवाम पर छोड़ता हूं। ये आपका भी उतना ही फर्ज है, ये कलेक्टिव फेलियर होगा आपका। बजट पास करने के प्रोसेसेस हो सकते हैं, बजट पास हो जाएगा, इसी असेंबली ने करना है, इसी असेंबली के अरकान ने करना है, ये तो आईनी मंशा है कि ये पास होगा। लेकिन जिस तरीके से आप मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मलिक अहमद खान ने कहा कि हमारे खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात बनाए गए, हमारी बहनों बेटियों को जेलों में भेजा जाता रहा, हमारे खिलाफ सियासी मुकदमात बनाए गए, हम चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं।